लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को दो नजरों से देखते हैं, दो निगाहों से। एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो। उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। अभी 2 साल पहले तक के उस सड़क के ऊपर आवागमन था, ट्रैफिक चलता था, कारें, बसें, स्कूटर, मोटरसाइकिल। लेकिन उस सड़क को बंद करके मंदिर के साथ जोड़ दिया गया और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। इधर से जाएंगे, लेकिन सामने से नहीं जा सकते। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई। दूसरी बात इसी राजधानी लखनऊ में बता रहा हूं कि जिसको लोग समझते हैं कानून का राज है, नाका चौराहे पर एक ओवर ब्रिज बना है। उस ब्रिज के नीचे जब आप ऐशबाग से चलेंगे और हुसैनगंज की तरफ जाएंगे तो एक मंदिर है बीच में, पुल के नीचे। उस मंदिर की वजह से पूरी की पूरी सड़क डाइवर्ट कर दी गई है। ऐसे करके जाते हैं लोग, ऐसे करके। लेकिन उस रोड को बंद कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर मंदिर बना था, सड़क के ऊपर, सरकार की जमीन के ऊपर। और योगी जी बता रहे हैं कि कानून का राज। कभी सोचिएगा दिल पर हाथ रख के कि जिनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। आपको बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर सबका सम्मान कर रहे हैं और सबका विकास कर रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री हो, वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति के साथ द्वेष भावना से कोई काम नहीं कर सकता। कोई भी योजना आती है वो सब धर्मों के लिए आती है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम कानून लागू करने पड़ते हैं। विपक्ष द्वारा निरंतर जब भी कोई धार्मिक आयोजन होने वाला होता है या कोई त्योहार आने वाला होता है तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि ये सरकार धर्म के विपरीत काम कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसमें उन्होंने किसी मुसलमानों के विरोध में बोला हो या नमाज के विरोध में बोला हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेंगे और जो व्यवस्थाएं हैं, जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं, वहां पे नमाज होनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। धर्म स्थल इसीलिए बनाए जाते हैं कि वहां पे धार्मिक कार्यक्रम हो सकें, धार्मिक प्रोग्राम हो सकें, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे वो मुसलमानों के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई के हों। सबके लिए अपने अपने धर्म स्थल हैं और वहां पे उनके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। परंतु विपक्ष द्वारा निरंतर राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए सरकार के ऊपर द्वेष भावना के तहत ये आरोप लगाया जाता है कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पीडीए क्या है? जातियों के नाम पे आप विभाजन करना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं कि आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता सब समझती है और निरंतर जनता का प्रेम, चाहे वो बिहार देखें हम, चाहे बंगाल देखें और चाहे आगे आने वाले चुनाव आप देखेंगे कि निरंतर एनडीए को जनता का प्रेम मिलता रहेगा।